हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यूनिट एंड मेजरमेंट्स के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एरर। ओके, पिछले लेक्चर में हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में डिस्कशन किया। ओके, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एरर के बारे में। बच्चों, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है पूरे वर्ल्ड में सिवाय गॉड, ठीक है, अगर गॉड को अपना कंसिडर करो तो, ओके, कि वो मेजर करे और हर बार उसका सही मेजरमेंट ही आए। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम हो ही जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अगर इंसान गलती ना करे तो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा तो उससे गलती हो जाएगी। अगर एनवायरनमेंट सही है, इंसान भी सही है, तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जाएगा। और अगर कई बार ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट सही है, एनवायरनमेंट भी सही है, तो पर्सन गलत हो जाता है। और कई बार अच्छी मेथड भी यूज नहीं कर पाते। ओके, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सही मेजरमेंट नहीं कर पाते। बच्चों, एक एरर का बहुत ही एक एग्जाम्पल है फ्रांस और उसके नेबर कंट्री है, उन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, बाउंड्री को मेजर किया गया। फ्रांस वालों ने भी मेजर किया और बाजू में जो है शायद स्पेन है, तो उन लोगों ने भी मेजर किया। तो फ्रांस का मेजरमेंट भी डिफरेंट आया और उसके बाजू वाली जो कंट्री है उसका मेजरमेंट भी डिफरेंट आया। तो मतलब कि अभी भी वो थोड़ा सा चल रहा है, या तो शायद हो सकता है कि उन लोगों ने सही किया हो। लेकिन ये देखो, ये बड़ी एरर आपको पता चली ना कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें अच्छी तरीके से यूज करना है, किसी प्रोसेस को अच्छी तरीके से हमें परफॉर्म करना है, तो उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक्यूरेट हो ही, हर बार एक्यूरेट हो ही। तो पहले हमें ये तो पता चले कि एरर होती क्या है, मतलब कि एरर किस तरह जनरेट होती है। एक बार अगर ऐसा पता चल गया कि एरर क्या होती है, तो हम फिजिक्स में पता ही है आपको कि पहले प्रॉब्लम एक बार आ जाए तो उसका कहीं ना कहीं से हम सॉल्यूशन तो निकाल ही लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि पहले हम ऐसा जान लें कि एरर क्या होती है, मतलब कि किस तरह आती है, किस किस टाइप की होती है। उसके बाद में हम उसके सॉल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एरर। एरर, इट इज डिफरेंस, it is difference between measured value and correct value of given quantity. It is difference between, ये क्या है? डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। एक बॉडी है जिसका मास 5.5 किलोग्राम है। ठीक है, कैसा मास? करेक्ट मास। लेकिन जब उसे मेजर किया गया उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो मास 5.4 किलोग्राम मेजर किया गया। आप खुद ही देखो, आप अपना मास किसी वेइंग मशीन में मेजर करते हो और फिर दूसरा वेइंग मशीन अगर आप यूज करते हो, देन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू विल गेट सेम रीडिंग। ठीक है, तो ऐसा भी है कि मतलब कि मेजर किया तो कितना मास मिला? 5.4 किलोग्राम। तो एरर किसे बोलेंगे? एरर इज इक्वल्स टू 5.5 माइनस 5.4 इज इक्वल्स टू 0.1 किलोग्राम। यूनिट तो सेम ही रहेगा। किलोग्राम में से अगर किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको किलोग्राम ही मिलेगा, अगर ऐड करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा? किलोग्राम ही मिलेगा। समझ में आया? ओके, सो दिस इज अ बेसिक थिंग अबाउट द एरर, दैट एरर इज जनरेटेड एंड what is error? That it is a correct value and this is a measured value, and if difference is created then the difference is nothing but the error. Now error is generated. First we will discuss sources of the error or types of the error. ठीक है, types of error. Error is of two type.
one one I will say systematic error, ठीक है, और दूसरा है रैंडम एरर। दूसरा कौन सा है? रैंडम एरर। आप बोलोगे सर सिस्टमेटिक है तो एरर कैसी, और एरर है तो सिस्टमेटिक कैसी? ऐसे थोड़ा पैराडॉक्स हो गया ना, रेगुलरली इरेगुलर रेगुलरली वो इरेगुलर होता है ऐसा। ओके, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? द एरर which is either positive और नेगेटिव। मतलब एरर आई तो हर बार पॉजिटिव एरर ही मिलेगी आपको, या फिर एरर आई तो हर बार नेगेटिव एरर ही आपको मिलेगी। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ चीज लेने गए बाजार में, ठीक है, और वेइंग मशीन का इंस्ट्रूमेंट है, वो पहले से ऐसा 0.1 किलोग्राम उसमें लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसा आ ही रहा है, ठीक है। तो आप अगर उस पर 5 किलोग्राम की वैल्यू अगर रिप्लेस मतलब कि पुट करोगे तो आपको रीडिंग क्या मिलेगी? 0.1 किलोग्राम तो ऑलरेडी आ रहा है, तो 5.1 मिलेगी। कोई भी आप मास पुट कर दो उसमें, आपको हमेशा रीडिंग 0.1 प्लस ही मिलेगी ना, प्लस, हमेशा प्लस मिली। सोचो कि इसमें -0.1 किलोग्राम ऐसा लिखा हुआ है पहले से, और फिर अगर आप कोई वैल्यू उस पे कोई चीज उस पे आप मेजर करते हो, उसका वेट मेजर करते हो, देन व्हाट यू विल डू, what you will observe, that you will observe always that whatever is the mass, it is get reduced by -0.1। तो या तो हर बार मेजरमेंट पॉजिटिव ही आए, या तो हर बार मेजरमेंट नेगेटिव ही आए, तो उस टाइप की एरर को हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। लेकिन जिसका कोई अता पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब पॉजिटिव हो जाए, कब नेगेटिव हो जाए, कुछ पता नहीं, दैट एरर इज नोन एज द रैंडम एरर। एरर which can be positive as well as negative is called रैंडम एरर। बच्चों, आपको एक लेंथ मेजर करने के लिए दी, सभी बच्चे मेजर करेंगे, तो क्या सभी बच्चे जो करेक्ट वैल्यू है उससे ज्यादा ही मेजर करेंगे? नहीं, कोई बच्चा करेक्ट वैल्यू से ज्यादा मेजर करेगा, कोई बच्चा करेक्ट वैल्यू से कम मेजर करेगा, कोई बच्चा एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू मेजर करेगा। मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, सो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द रैंडम एरर। समझ में आया? दो टाइप की एरर है। कितनी? सिस्टमैटिक एरर जो हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ही रहेगी। फिर रैंडम एरर, तो रैंडम एरर किसे बोलते हैं? द एरर which can be either, which will be positive as well as a negative। पॉजिटिव भी हो सकती है या तो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अभी सिस्टमैटिक एरर के थोड़े से टाइप है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला जो है वो है पर्सनल एरर। क्या है पहला टाइप? पर्सनल एरर। देखो नाम ही बता रहा है, मैं पर्सनल एरर। ओके, मतलब कि एरर क्रिएटेड बाय पर्सन, एरर क्रिएटेड बाय पर्सन हु इज मेजरिंग द क्वांटिटी। सही से ध्यान नहीं दिया होगा, मेजरिंग क्वांटिटी। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। बच्चों, वो जो प्रोटेक्टर होता है ना, उसमें यहां से एंगल मेजर किया जाता है। आपको अगर कोई एंगल मेजर करना हो, सोचो कि ये है और ये एग्जैक्टली 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बोला है कि यहां ऐसे मेजर करना है, लेकिन कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा और वो प्रोटेक्टर यहां पर ऐसा प्लेस कर देगा और टेढ़ा भी ऐसा भी प्लेस कर देगा और ध्यान अच्छा नहीं रखेगा। दैट टाइप ऑफ एरर यू कैन से एज द पर्सनल एरर। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? पर्सनल एरर,
ठीक है। एक दूसरी भी एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखो ये भी नाम सजेस्ट कर ही रहा है, बहुत सिंपल है बच्चों, ये लर्न करने के लिए बहुत सिंपल है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ओके। एरर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ, एरर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिवनेस, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिवनेस। इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से एरर आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो मैंने नहीं बोला था मशीन वाला, मशीन में ऑलरेडी 0.1 किलोग्राम है, उसमें डिफेक्ट ही है, ऐसा वो ऐसा ही दिखा रहा है, और उसके बाद में अगर आप उस मशीन से कुछ भी मास मेजर करोगे तो आपको आंसर गलत ही मिलेगा। ओके, सो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखो ये अगर ऐसा पूछा जाए दैट व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, देन दैट आंसर कैन बी चेंज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, दैट पर्सन टू पर्सन, कि मतलब कि एग्जांपल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड थर्ड, एरर बिकॉज of imperfection in method, imperfection in method, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मेजर क्या करना है, कैसे मेजर करना है वो हम ध्यान नहीं रखेंगे। ओके, जब सर बोल रहे हैं कि बच्चों ऐसे मेजर करना है, आप ध्यान नहीं रखोगे और कुछ और ही मेथड आप यूज कर लोगे उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द एरर बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शन इन द मेथड। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, थर्मोमीटर से मेजर करना है। अगर देखो आप यहाँ पर आर्मपिट में रखते हो और अगर आप मुंह में रखते हो, ठीक है, then you will get more accurate reading when you are placing the thermometer in your mouth, okay, not in the armpit. Why? Because here temperature of the surrounding will also affect it. समझ आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर मेजर करने की असली मेथड कौन सी है? माउथ में हमें रखना है उस थर्मोमीटर को, ठीक है। लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा कि अच्छी तरीके से टेक्निक नहीं पता चलेगी। इसको टेक्निकल एरर भी हमेशा बोलेंगे कि ये टेक्निकल एरर है, ठीक है ना। तो ऐसे तो अगर आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा डीप में सोचो तो ये सारी पर्सनल एरर ही है, मतलब कि पर्सन अच्छा सा ध्यान नहीं रखेगा तो एरर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं। तो ये 3 एरर की टाइप थी, ठीक है। एक मैं एरर और भी बोलूंगा, लीस्ट काउंट एरर। कौन सी एरर? लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। ये रैंडम एरर में भी आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है कि आपको जो क्वांटिटी मेजर करने को दी गई है उस क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, तो एरर क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन में जिसमें हम 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम इतना वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उस वेइंग मशीन को यूज करके हम किसी मॉलिक्यूल का या किसी पाउडर का मास मेजर करें तो क्या वो मास सही आएगा? नो, इट विल नॉट बी राइट। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बात मैं आपको बोलूं कि आप ज्वेलरी की शॉप पे जाओगे तो ज्वेलरी की शॉप पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेके आप पूरा मतलब कि 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम मास मेजर करोगे तो क्या वो सही मेजरमेंट देगा? नहीं। सब मेजरमेंट मतलब कि सब बैलेंस का अपना इंस्ट्रूमेंट का एक रेंज होता है, मतलब कि मेजर करने का एक रेंज होता है, ठीक है ना। स्मॉल मास मेजर करने के लिए भी अलग वेइंग बैलेंस होता है और बड़ा मास मेजर करना है तो उसके लिए भी अलग वेइंग बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो व्हेन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट is not used according to given quantity, then least count
एरर टेक्स प्लेस। देखो कई बार कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, दैट L इक्वल्स टू 4.235 सेंटीमीटर, 4.235 सेंटीमीटर। एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है, और डायरेक्टली हमें ऐसा बोला है दैट फाइंड आउट द एरर। तो हमें जब ऐसा बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर, एट दैट टाइम डायरेक्टली वी कैन राइट 0.001 सेंटीमीटर। उसका आपको लिस्ट काउंट लिख देना है। क्या लिख देना है? लिस्ट काउंट। अच्छी तरीके से समझना, ये कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन आता है दैट 4.235, मतलब ये तो मैंने रैंडम वैल्यू ही ले, तो इसकी एरर फाइंड करो। अब आप बोलोगे सर एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू तो होनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू अगर नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर क्या करना है, उसका लिस्ट काउंट लिख देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो क्या डिस्कस किया हमने, दैट व्हाट इज एरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर। ओके, what is error and how many types of error। अब डिस्कस करते हैं how to calculate the error, how to calculate error। ओके, सोचो कि एक क्वांटिटी है मास, उसको ऐसा लिखा हुआ है 4.0 प्लस और माइनस 0.2 किलोग्राम। अच्छी तरीके से देखो, मास 4 प्लस और माइनस 0.2 किलोग्राम। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से देखो, इसको बोला जाएगा करेक्ट वैल्यू ऑफ मास। क्या बोला जाएगा? करेक्ट वैल्यू ऑफ मास। और ये तो पता नहीं, इतना ऊपर नीचे हो सकता है। तो एरर इन वैल्यू ऑफ मास, करेक्ट वैल्यू 4 है, लेकिन उसमें कितनी एरर हो सकती है, मतलब ये जो मेजर किया उसमें 0.2 किलोग्राम जितनी एरर हो सकती है, या तो प्लस मान लो या तो माइनस मान लो। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी ऐसा दिया हो तो ऐसा, तो एरर इन द मेजरमेंट हमें फाइंड करना हो तो हम क्या फाइंड करेंगे, क्या किस पे हम कंसंट्रेट करेंगे? 0.2 पे। ठीक है ना? अच्छी तरीके से देखो इसको। ओके, तो यहां पर अगर देखो ऐसा है, करेक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों है, या तो ऐसा दिया है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया है, देन इजीली वी कैन कैलकुलेट एरर। समझ में आया? अगर हमें करेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, करेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे? करेक्ट वैल्यू नहीं दी है तो सोचो कि किसी चीज का मेजर किया, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजर किया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक स्टूडेंट ने मेजर किया n1, दूसरे स्टूडेंट ने n2, तीसरे ने n3, चौथे ने n4 और पांचवे ने n5। ठीक है ना? ये क्या थे? मेजरमेंट। पहले स्टूडेंट ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी मेजर की? n1, दूसरे ने n2, n3, n4, n5। फॉर एग्जांपल देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है वाटर की, तो पहले स्टूडेंट ने 1.30 मेजर की, दूसरे ने 1.33, तीसरे ने 1.32, चौथे ने 1.33 और पांचवे ने 1.34 ऐसा मेजर किया। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट कौन सा है वो कैसे पता चले? तो इसमें से तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टू नो द करेक्ट वैल्यू, टू नो द करेक्ट वैल्यू वी हैव टू टेक एवरेज ऑफ गिवन मेजरमेंट। To know the correct value, we have to take average of given measurement। हमें क्या लेना है? एवरेज। तो एवरेज मतलब कि देखो, मैं अगर n करेक्ट ऐसा बोलूं तो कितने मेजरमेंट दिए हैं? 1 2 3 4 5। तो एवरेज कैसे लिया जाएगा?
n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 divided by 5, and whatever answer you are getting that will be correct value. ठीक है, इसको अगर हम ऐड करेंगे 1.3 plus 1.31 plus 1.32 plus 1.33 plus 1.34, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, करेक्ट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आपको अच्छी तरीके से? ओके, एक बार करेक्ट वैल्यू मिल जाए, एक बार करेक्ट वैल्यू मिल जाए, मैं इसको एनसी लिखता हूं। क्या लिखता हूं? एनसी। तब आपको क्या करना है, देखिए अच्छी तरीके से, हाँ क्या करना है, जो भी मेजरमेंट दिए है तो हमें पता नहीं है कौन सी करेक्ट वैल्यू है, तो हमें उसका एवरेज ले लेना है, और एवरेज लेने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट वैल्यू। फाइन। नाउ एरर इन मेजरमेंट 1, मतलब कि n1 इसमें कितनी एरर थी, तो हमें क्या करना है, मेजरमेंट 1 में कितनी है, तो मोड ऑफ n1 माइनस nc। अच्छी तरीके से देखो, ये नेगेटिव आती है, फिर भी अगर हम मोड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, एरर इन मेजरमेंट 1, तो उसका स्पेशल नाम है डेल्टा n1। क्या नाम है, डेल्टा। जब भी डेल्टा लिखा हो आप ऐसा सोचो कि वो एरर है। क्या है, एरर। डेल्टा n1 मतलब कि एरर इन n1। ठीक उसी तरह n2, तो क्या आएगा, n2 माइनस nc। nc कैसे निकालना है, पता चल गया, n1 वो सब दिया है। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम सारे कहां तक, डेल्टा n5 तक फाइंड कर लेंगे, n5 माइनस nc। ठीक है, अच्छी तरीके से देखो, तो हमें डेल्टा n1 डेल्टा n2 डेल्टा n5 तक मिल गया। अब तक पिक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, स्टोरी इज स्टिल टू कम। अभी सभी की एरर पता चल गई, तो रियल एरर अगर हमें माइंड करनी है, देखिए इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। इसको भी एब्सोल्यूट, इसको भी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन n1, इसको एब्सोल्यूट एरर इन n2। ये सारी अगर हमें पता चल गई, तो मेन एब्सोल्यूट एरर अगर हमें फाइंड करनी है, तो इन सारी एरर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 5। व्हाट वी विल गेट इज द एक्चुअल एरर। ठीक है, बाद में फ्रैक्शनल एरर अगर आपको सॉल्व करनी है, कौन सी एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है डेल्टा n अपॉन n, सॉरी डेल्टा n, ये वाला मैं इसको एवरेज ऐसा बोल देता हूं, तो इधर एवरेज, और जो हमें nc मिला था ना वो nc। अच्छी तरीके से फॉर्मूला को नोट कर लेना। इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और परसेंटेज एरर अगर हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे मालूम किया जाएगा, तो डेल्टा n अपॉन nc जो हमें मिला ना, डेल्टा n एवरेज अपॉन nc मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100। ठीक है, जो भी रीडिंग दिया है उसका एवरेज करके आपको nc लेना है। nc मिल गया, उसमें से सारी रीडिंग को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा n1 ऐसा ले लेना है, उसका एवरेज करके डेल्टा n एवरेज लेना है। ठीक है, डेल्टा n एवरेज और पहली बार जो एवरेज लिया था वो लोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल एरर, जिसका एक दूसरा नाम भी है रिलेटिव एरर। क्या नाम है, रिलेटिव एरर। ठीक है, देखो मैंने जो स्टार्टिंग में एरर जब आपको बोला था उस टाइम पर ऐसा था, कैसा, कि मास इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस 0.2 किलोग्राम। यहां पर अगर आपको फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो ये डेल्टा m अपॉन m, ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल एरर। कितनी हो जाएगी,
0.2/4। और अगर आपको परसेंटेज एरर मालूम करने को बोला जाए तो 0.2/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये सारी मेथड से आप इजीली एरर को कैलकुलेट कर सकते हो। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि एरर को ऐड कैसे किया जाता है, मतलब एडिशन में कितनी एरर होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।